बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम एंड किडनी एंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स। डियर स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर में हम लोग चैप्टर जो हमारा था स्टार्ट किया था तो उसका टाइटल हमारे पास था, क्या था? ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम सबसे पहले हमने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया। नर्वस सिस्टम कंप्लीट होने के बाद दूसरा जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर ऑर्गन सिस्टम है वो है हमारे पास यूरिनरी सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली यूरिनरी सिस्टम है क्या और उसका काम क्या है तो वो जानेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद उसके साथ उसमें मेन ऑर्गन कौन सा है और उसके कौन कौन से ऑर्गन्स वहाँ पे पार्ट ले रहे होते हैं, उन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं यूरिनरी सिस्टम होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब डेली बेस पर हम अपनी खुराक लेते रहते हैं और खुराक के दौरान जब हम खुराक ले रहे होते हैं फिर डाइजेशन हमारी फूड की होती है। डाइजेशन में यानी कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गया, फैट्स हो गए या प्रोटीन्स वगैरह, जब उनकी ब्रेक डाउन होती है हमारे बॉडी के अंदर तो वहाँ पर कुछ उनके ब्रेक डाउन होने के दौरान कुछ ऐसे हमारे पास मटेरियल उनकी ब्रेकडाउन से फॉर्म हो जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। यानी अगर हम फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, प्रोटीन का जब टूट जाता है तो उससे कुछ एनर्जी बनती है, फिर उस एनर्जी के साथ साथ कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स भी फॉर्म हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। फिर उनको एक्सक्रिएट करना यानी कि उनको बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में थ्रू द वाटर यानी पानी के साथ साथ, अभी पानी हम जब लेते हैं तो जितना पानी यानी जितना वाटर हमारा जिस्म ऑब्जर्व कर लेता है वो कुछ जो होते हैं वो आपको यानी पसीने की शक्ल में निकल आते हैं। उसके अलावा जो कुछ आपके फीसिस के थ्रू यानी फीसिस के साथ आपके डाइजेशन के दौरान डाइजेस्टिव सिस्टम से में जब एनस के थ्रू एक्सक्रिएट हो जाते हैं और जो बकाया हमारे पास बच जाता है पानी या उसके अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल होता है वो कहाँ से एक्सक्रिएट हो जाता है, वो यूरिनरी सिस्टम से एक्सक्रिएट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपली आप कह सकते हैं एक्सक्रिएशन ऑफ नाइट्रोजेनियस वेस्ट। नाइट्रोजेनियस वेस्ट। देखिए यहां पर हमने एक वर्ड टर्म यूज किया नाइट्रोजेनियस। तो नाइट्रोजेनियस वेस्ट क्या होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे खुराक के ब्रेकडाउन के दौरान जो मटेरियल्स या जो कंपोनेंट्स फॉर्म हो जाते हैं, जो मटेरियल्स अगर वहां पे फॉर्म हो रहे होते हैं उनमें नाइट्रोजन की जो वैल्यू होती है या उसकी मिकदार होती है वो ज्यादा होती है, इसीलिए हम उनको क्या नाम देते हैं? नाइट्रोजेनियस वेस्ट। अभी नाइट्रोजेनियस वेस्ट कौन कौन से हो गए? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हो गया यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास किसके? नाइट्रोजेनियस वेस्ट के। नाइट्रोजेनियस वेस्ट यानी यूरिया एंड यूरिक एसिड जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन की जो अमाउंट होती है या वॉल्यूम होती है वो सब ज्यादा से ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? नाइट्रोजेनियस वेस्ट कहते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम अ सिस्टम व्हिच एक्सक्रिएट द नाइट्रोजेनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी से जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट हैं या टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको एक्सक्रिएट करना जो सिस्टम कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यूरिनरी सिस्टम में देखें यूरिनरी सिस्टम है हमारे पास, उसमें क्या हो रहा होता है? थ्रू द यूरिन हमारे बॉडी से यूरिक एसिड एंड यूरिया एक्सक्रिएट हो रहा होता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो चलते हैं अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो मेन टॉपिक है हमारा उसकी तरफ, वो है हमारे पास किडनी एंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स। किडनी एंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स हमारे पास कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमारे पास जो डायग्राम है उस डायग्राम में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूरिनरी सिस्टम के अंदर अ पेयर ऑफ किडनीज होगा, यानी राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, दो पेयर यानी तादाद में हमारे पास दो होंगे। उसके बाद फिर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो किडनी का जो हमारे पास कलर होगा वो हमारे पास क्या होगा? डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का होगा, डार्क ब्राउन कलर में होगा। जो किडनी हमारे पास है पेयर होगा, सबसे पहले नंबर कितनी होगी? पेयर होगा, ठीक है, पेयर, पेयर ऑफ किडनीज, ऑफ किडनीज, यानी हमारे जिस्म में जो किडनीज है वो पेयर की फॉर्म में होंगे, यानी दो होंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो किडनी है हमारे पास, किडनी में सबसे पहले जो किडनी है वो डार्क ब्राउन कलर का होगा और पेयर होंगे, यानी दो होंगे तादाद में। उसके बाद फिर अगर इसकी शेप के बारे में हम बात करें तो ये क्या होगा? बीन लाइक स्ट्रक्चर। बीन यानी हमारे पास जो लोबिया होता है उसकी शक्ल में होगी, बीन लाइक स्ट्रक्चर, बीन लाइक स्ट्रक्चर होगा, सॉरी, बीन लाइक स्ट्रक्चर उसका होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो डियर स्टूडेंट लोकेशन अगर हम देख लें, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड सॉरी जो हमारा वर्टिबल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, ये जो रीढ़ की हड्डी यहाँ से निकल रही होती है, बिल्कुल आपके पीठ के नीचे, यहाँ से देख लें इस एरिया में आपके एक आपका जो रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड है उसके राइट साइड में होगा, दूसरा आपके लेफ्ट साइड में होगा। अगर इसको हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसका किधर होगा? आपके एब्डोमिनल कैविटी में होगा, एब्डोमिनल कैविटी। तो डियर स्टूडेंट एब्डोमिनल कैविटी किसको कहते हैं? यानी एब्डोमिनल कैविटी जो आपके पेट का रीजन है उसको हम क्या कहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। पेट के रीजन में बिल्कुल आप बैक ऑफ योर बॉडी, यानी बैक साइड के बॉडी के बैक साइड, यानी जो आपका वर्टिबल कॉलम है उसके एक राइट में होगा, दूसरा आपके लेफ्ट में पाया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया, जो हमारे पास लेफ्ट किडनी है वो थोड़ा सा राइट किडनी के बनिस्बत नीचे हमारे पास मौजूद है। ये जो राइट किडनी है हमारे पास ये नीचे क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू आवर लिवर, यानी हमारे लिवर की वजह से ये थोड़ा नीचे सरक रहा होता है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो है एसोसिएटेड ऑर्गन्स जो हमारे पास है। एसोसिएटेड ऑर्गन्स में हमारे पास एसोसिएटेड ऑर्गन्स, एसोसिएटेड ऑर्गन्स अभी हमारे पास कौन कौन से हैं? एसोसिएटेड ऑर्गन हमारे पास अगर हम देख लें, पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये हमारे पास क्या है? ये यूरेटर, यूरेटर एक लेफ्ट साइड पे होगा और एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट किडनी के साथ अटैच होगा, दूसरा राइट किडनी के साथ अटैच होगा। हम तो फिर हम कह सकते हैं पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेटर्स का पेयर। अभी देखें यूरेटर्स का पेयर यानी यूरेटर्स का दो यूरेटर्स हमारे पास आए हैं, वो एक हमारे पास यहाँ पे राइट किडनी से नीचे आ रहा है, दूसरा हमारे पास लेफ्ट किडनी से नीचे आ रहा है। अभी इसका काम क्या है, इसकी जो फंक्शनिंग है वो फंक्शन क्या है इसका? डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास यूरेटर है, जब हमारी किडनी के अंदर यूरिन फॉर्म हो जाता है, ब्लड से अलग हो जाता है, तो ब्लड से अलग होने के बाद फिर इसी के थ्रू यानी इस यूरेटर के थ्रू, जो यूरेटर हमारे पास है, यूरेटर के थ्रू वहां से लेकर नीचे किधर तक आता है? आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर
आपका जो यूरिन है वो किसके थ्रू आएगा, यूरेटर के थ्रू आपके यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। उसके बाद यूरेटर के बाद हमारे पास क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आपका फिर यूरिनरी ब्लैडर, अभी ये क्या है, जो यूरेटर है, यूरेटर क्या होगा आपके पास, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। अभी ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या करेंगे, यूरिन को जब किडनी के अंदर फॉर्म हो जाता है उसको यूरिनरी ब्लैडर तक लाएंगे। फिर यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास क्या है, ये क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो वो क्या करता है, इसका जो काम है हमारे पास वो क्या होता है, स्टोर द यूरेन। ये क्या करता है, यूरेन को स्टोर करता है हमारे पास, स्टोर द यूरेन। यूरेन को क्या करेगा, ये स्टोर करेगा जब तक आप वॉशरूम नहीं जाते, यानी आपको ख्याल नहीं आता, उस टाइम तक ये क्या करेगा, आपकी जो यूरेन है आपका उसको स्टोर करेगा। उसके बाद जब हमारे पास लास्ट में जो ऑर्गन आता है यूरेन एसोसिएटेड ऑर्गन में, वो हमारे पास है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो हमारे पास है वो लास्ट हमारे पास क्या है, ऑर्गन है। यूरेथ्रा जो हमारे पास है उसका काम क्या है, इसका काम है एक्सक्रिएट the urine from the body। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास था आज, ये हमारे पास टोटल किडनी एंड हमारे पास क्या था, एसोसिएटेड ऑर्गन्स। अभी किडनी और एसोसिएटेड ऑर्गन्स हमारे पास एक बार फिर इसको डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा किडनी के हमारे पास क्या होंगे, पेयर ऑफ किडनीज होंगे, यानी एक राइट किडनी होगा, दूसरा हमारे पास लेफ्ट किडनी होगा। जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ होगा, अगर क्योंकि उसके ऊपर जो होता है वो लिवर की वजह से वो थोड़ा नीचे सरक चुका होगा। उसके बाद हमारे पास पेयर ऑफ यूरेटर्स हैं। पेयर ऑफ यूरेटर्स यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मदद से यूरेन है वो फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर जो हमारे पास है वो क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो इसमें क्या होता है, ये स्टोर करता है आपके यूरिन को। उसके बाद जब तक अगर आप चले जाते हो, मसलन आपको ख्याल आ जाता है वॉशरूम जाते हो, फिर यूरेट्रा के थ्रू क्या हो जाता है, आपका जो यूरिन है वो एक्सक्रिएट आउट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।